प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं नोटबुक और मैं हूं संजीव इंसान। आज हम बेटा बात करेंगे किसके बारे में। एक वैकेंसी है ड्राइवर की, NIELIT, थोड़ा सा अजीब सा नाम है। हाँ, इसकी फुल फॉर्म है बेटा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट से हम कई बार समझते हैं कि ये कोई प्राइवेट कॉलेज तो नहीं है। नहीं बेटा, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, सरकारी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है भारत सरकार की, उसके अंडर में ये इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उसमें आपकी स्टाफ कार के ड्राइवर की वैकेंसी आई है। तो इसमें वेबसाइट आपकी ये रहेगी, ये जो मैंने लिखी हुई है, या सिर्फ आप NIELIT इसको गूगल पे डालें तो भी आपकी वेबसाइट आ जाएगी भरने के लिए। उसके बाद लास्ट डेट को ध्यान रखें, 22 अगस्त, बहुत पहले उससे भर देना है। 15 अगस्त से पहले पहले आज़ाद हो जाएं आप भर के इस प्रॉब्लम से। और फीस जो है SC ST वुमेन की फ्री है। इसका मतलब इसमें वुमेन भी अप्लाई कर सकती हैं। दूसरी बात, जो अदर्स लोग हैं उसकी फीस है 300, जो इसमें आपके जनरल, UR, OBC, EWS वगैरह आ गए। और क्या है, इसमें अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, जो सबसे आसान तरीका होता है, पर इसमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं, ये ज़रूरी है। ज़्यादातर फॉर्म में डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं, पर इनको विशेष उन्होंने मांगा है, तो आप वो अपलोड करेंगे। कैसे? सबसे पहले आप पैदा हुए थे तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा दीजिए। जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना था तो वो 10वीं की DMC लगा दीजिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ है वही फिर मानी जाएगी आपकी, वही आपको फॉर्म में डालनी है। दूसरा, फिर आपका पैदा होते ही आपको बंटवारा कर दिया गया था कास्ट वगैरह, तो कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिए आपका, EWS, OBC, SC ST जो भी। उसके बाद क्योंकि ये भर्ती 10वीं बेस पे है तो 10वीं की DMC मांगी है सिर्फ, तो सिर्फ 10वीं की आप DMC अपलोड कर दीजिए इसमें। बट क्योंकि कईयों ने मान लो यहाँ पे कर दी, तो वो ये उनके लिए जिन्होंने यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट लगाया तो उनकी तो नहीं हुई ना, तो वो फिर 10वीं की भी लगाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने ऑलरेडी आपकी बर्थ सर्टिफिकेट, हो सकता है इसमें फॉर्म भरने में ये भी ऑप्शन आए कि बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन हो, वहाँ पे आप ये भर दो, फिर आपका मार्कशीट का ऑप्शन और आए, तो उसमें बेटा अगर ऑप्शन आए तो सेम DMC आपने लगा देनी है। कहीं ऐसा ना करो जी मैंने तो इसमें लगा दी, ये कॉलम खाली छोड़ दूं। मैं कॉलम पूरे करना अगर ऐसा कॉलम आता है तो। बाकी फॉर्म कैसे भरें ये वीडियो भी हम बना देंगे, दिक्कत ना आए। उसके बाद आपको ID लगानी है। ID कौन सी लगानी है? फोटो वाली। ये मत समझना कि फोटो लगानी है। ID ऐसी आपकी ID हो, आधार या कुछ जिसपे फोटो लगी हुई हो। DL तो जरूरी है ड्राइवर की वैकेंसी के लिए। और DL बेटा इसमें इन्होंने कोई विशेष नहीं मांगा है, इसमें आपका बेटा LMB भी चल जाएगा, बट वो कार का होना जरूरी है। इन्होंने स्टाफ कार की वैकेंसी है तो कार के लिए DL जरूर होना चाहिए, जो भी हो। ठीक है, कार के लिए DL है आपका तो वो चल जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन्होंने जो 3 वर्ष का मांगा है वो भी आपने अपलोड करना है। तो इसका मतलब आप बैठे नहीं रह सकते कि चलो एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे तब बढ़ाएंगे आराम से। तो सबसे पहला काम तो एक्सपीरियंस बनवा लो आप, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस इन्होंने मांग रखा है। तो एक्सपीरियंस बनवा लीजिए, बाद में दिक्कत ना आए। तो एक्सपीरियंस बना के और फिर आपने अपलोड करना है। ये आपको कुछ डिटेल दी हुई है। लास्ट डेट 22 अगस्त, और यही आपकी कट ऑफ डेट मानी जाएगी आपकी एलिजिबिलिटी या योग्यता के लिए। जैसे आप 10वीं कब पास हुए, है ना, DL कब लिया आपने, उम्र कब हुई आपकी, ये सब 22 अगस्त को चेक किया जाएगा। आपके स्टाफ कार ड्राइवर में 9 वैकेंसी हैं, जिसमें से UR की 6 हैं, OBC की 2 हैं, SC की 1 है। अब ST की है नहीं तो वे बेटा UR में भर सकते हैं वो बच्चे। EWS की इसमें है नहीं तो वो बच्चे फिर क्या कर सकते हैं, UR में भर सकते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं। वुमेन है तो उसकी वुमेन की अलग से वैकेंसी तो है नहीं इसमें, तो वो भी इसमें UR में भर सकती हैं। लेवल 2 आपका पे का स्केल रहेगा, 19,900 आपकी बेसिक है, तो आपकी तनख्वाह लगभग 35,000 के आसपास इसमें बन जाएगी। आप 10वीं में पास होने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपका मोटर कार का होना चाहिए, और 3 वर्ष का मोटर कार को चलाने का एक्सपीरियंस। कोई हैवी वाहन को चलाने का अनुभव नहीं मांगा है, मोटर कार चलाने का अनुभव 3 साल का हो। और ये डिजायरेबल भी लिखा हुआ है कि 3 इयर्स सर्विस एज होमगार्ड या सिविल वॉलंटियर। कई बच्चों के ये भी कमेंट आए हैं कि गुरुजी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमारे पास होमगार्ड का है नहीं, तो क्या हम भर पाएंगे? बेटा ये डिजायरेबल होता है, डिजायरेबल का अर्थ होता है ऐच्छिक। ठीक है, ये उनकी इच्छा है, अगर ऐसा होगा तो उसको लेने की वो ज़्यादा कोशिश करेंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, रिटर्न में अगर आपके ज़्यादा नंबर आते हैं तो लिया आपको ही जाएगा, रिटर्न के बेस में मेरिट है आपकी, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कोई होना। अगर है तो वो अपना एक्सपीरियंस शो करे। एज इसकी 18 से 25 है, तो एज बेटा कम है इसमें थोड़ी सी ना। हाँ, यंग लड़के भर पाएंगे, बट हाँ OBC का 28, SC ST का 30 हो जाएगा इसमें। आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिजिकल इसमें बेटा
नहीं है। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी है ना वो रीजन के वाइज है। जैसे सदर्न रीजन में टोटल वैकेंसी 3 है, नॉर्दर्न में 2 है, ईस्टर्न में 3 है, वेस्टर्न में 1 है। उसमें से यूआर की अलग कर दी, एससी की अलग कर दी, ओबीसी की अलग कर दी। ठीक है ना। जैसे बेटा नॉर्दर्न में एससी की है ही नहीं, तो वो यहाँ अगर भरना चाहते हैं तो यूआर में ही भर पाएंगे। ईस्टर्न में एससी की नहीं है तो वो यूआर में ही भर पाएंगे। वेस्टर्न में एससी की नहीं है तो वो यूआर में ही भर पाएंगे। ओबीसी सदर्न और वेस्टर्न में नहीं है तो वो यूआर में ही भर सकते हैं। यानी कि आपको वैकेंसी में से एक रीजन चूज करना है, सिर्फ एक। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन भरनी है और एक रीजन चूज करना पड़ेगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई बच्चा एससी वाला फॉर्म भर रहा है तो वो नॉर्दर्न रीजन चूज करता है तो वो जनरल में काउंट होगा फिर। क्यों? क्योंकि उसमें एससी की वैकेंसी नहीं है। तो आपको किस में भरनी है वो आप देख लें बेटा हिसाब से। ठीक है, उसी में भरें। अच्छा, सदर्न रीजन वालों की ड्यूटी होगी चेन्नई, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम। नॉर्दर्न वालों की दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और मोहाली, चंडीगढ़ यही है। ईस्टर्न रीजन का कोलकाता, अगरतला और वेस्टर्न का मुंबई में ड्यूटी होगी। तो आप एक रीजन चूज कर लें कि किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। पैटर्न जो एग्जाम का है अच्छा है। जीएस 20 नंबर की, रीजनिंग और मैथ 20 के हैं, दोनों मिला के, यानी 10 का मैथ 10 का रीजनिंग हो सकता है। इंग्लिश 15 का, हिंदी 15 का, ट्रैफिक रूल 25 के, और जो ड्राइविंग स्किल और मेंटेनेंस ये 25 की, यानी 50 का ड्राइविंग पोर्शन आ रहा है इसमें। टोटल मिला के कुल 120 का है। तो 120 में से 50 ड्राइविंग पोर्शन के इसमें है। ठीक है, मतलब इतना सही कह सकते हैं, इन्होंने वेटेज दी है। 2 घंटे में पेपर करना है, सही है टाइम, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अच्छा, अगर बात करो इसमें इंग्लिश एक दिक्कत हो सकती है, कई बच्चों को इंग्लिश की दिक्कत आती है। जैसे आईटीबीपी में भी इंग्लिश है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्तियां होती है उसमें कई कई जगह इंग्लिश मांग लेते हैं। ये तो इंस्टीट्यूट है, पढ़े लिखे वहाँ प्रोफेसर होंगे, उनके साथ ड्राइव करना है, थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए, इसलिए शायद इसमें रखा है। स्किल टेस्ट जो होगा उसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा बेटा आपका और वाइवा होगा। 2 चीजें होगी आपकी, ड्राइविंग टेस्ट चलवा के देखेंगे और वाइवा। चलवा के कार ही देखेंगे क्योंकि इन्होंने स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी निकाली है। और स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ दिल्ली में होगा बाकी सब रीजन में आपके वो सेंटर आएंगे, हर रीजन में, वेस्टर्न में, सदर्न में। तो स्किल टेस्ट सिर्फ ये दिल्ली में लेंगे। रिटर्न जो है उससे स्किल में कितने गुना बच्चे जाएंगे अक्सर पूछते हैं। तो बेटा जहां एक पोस्ट है, कई बार दे रखा है ना, जैसे ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, कहीं ऐसे थोड़ी थोड़ी वैकेंसी। तो जहां एक पोस्ट है वहां 5 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे रिटर्न में से स्किल में। 2 पोस्ट है कहीं तो वहां 8 बुलाए जाएंगे। और मेरिट आपकी रीजन के वाइज बनेगी, ऑल इंडिया मेरिट नहीं है इसमें। ठीक है, तो वेस्टर्न रीजन की अलग बनेगी, नॉर्दर्न रीजन की अलग बनेगी। तो ये डिपेंड करेगा कि उस रीजन में कितने बच्चे अप्लाई करते हैं, ये आपका क्राइटेरिया है। अगर आप बच्चे, मैं फीस बताना शायद फीस बता दिए, हाँ, आप बच्चे अगर कोई EMRS का जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उसमें अगर आपने कोई फॉर्म भरा है तो आप एकलव्य बैच से हमारे यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। पीजीटी, टीजीटी और अकाउंटेंट, इनका एक जनरल बैच जो होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट को छोड़कर, उसकी तैयारी हम करवा रहे हैं, उनके मेन सब्जेक्ट की नहीं करवा रहे। और जेएस से जो क्लर्क होते हैं और हॉस्टल वार्डन, इसकी हम कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं एकलव्य बैच में। और ये हैवी ड्राइवर बैच बेटा आईटीबीपी के लिए है, और सीआईएसएफ ड्राइवर के लिए चालक 2 हमारा एक बैच है। ठीक है, ये आपको सभी नोटबुक ऐप पे अवेलेबल है। नोटबुक ऐप कहाँ है? इस वीडियो को देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो नोटबुक ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके दिखाई दे जाएंगे। और ये बेटा नोटबुक वैष्णो ड्राइविंग सेंटर है। ये ड्राइविंग सेंटर गाजियाबाद के आसपास है, दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पे, दिल्ली एनसीआर में आता है। ये मैं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो हर हफ्ते यानी हर संडे को मैं 10 से 12 बजे वहाँ जाता हूँ। तो वहाँ कोई भी बच्चा, चाहे वो ड्राइविंग वैकेंसी का हो चाहे अदर वैकेंसी का हो, मुझसे मिलना चाहे, कोई क्यूरी हो उसकी, किसी भी टाइप की क्यूरी हो, तो वो मुझसे मिल सकता है। ये मीटिंग पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही बेटा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये जानकारी आपके काम की है तो आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए, और हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज में आप एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।